आइंदा 2 दिनों में पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू। कहा 2 दिनों में कुछ हो सकता है। हम पाकिस्तान जाने के लिए ज्यादा माइल हैं क्योंकि फील्ड मार्शल लाजवाब हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान है हम वहां वापस जाएं। हम ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले अमेरिकी और बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया था पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेजबानी की पेशकश की। मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। ये मुज़ाकरात जंगबंदी खत्म होने से पहले इस्लामाबाद में कराने की तजवीज़ दी गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया अमेरिका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद इस हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। दोनों फरीक आम मुज़ाकरात के लिए दोबारा मुलाकात करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी अरना कभी तेहरान और इस्लामाबाद में पैगामात के तबादले की तस्दीक। कहा अभी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बारे में कोई हतमी बात तय नहीं हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। तवक्को है ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। हमारी तमाम रेड लाइन्स उसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। ईरान उस शर्त पर आमादा हो तो एक बड़ा मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। जेडी वैंस ने कहा पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली मुदबराना सलाहियतों का सबूत दिया। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने को तैयार। यूरोप से तामीरी किरदार अदा करने की तवक्को। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कानूनी फ्रेमवर्क में रहते हुए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरान में मुआहदे और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अपनी शराइत वाज़ेह करती हैं। ईरानी सदर का फ्रांसीसी मनसब मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमेरिका की नेकनियती की कमी और सख्त मौक़िफ़ मुआहदे में रुकावट बना। धमकियाँ, दबाव और फौजी कार्रवाइयाँ अमेरिका के मसाइल को मज़ीद बढ़ाएंगी। ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी को मज़ीद हवा देते हैं। यूरोप अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के सीनियर हुकाम का इस्लामाबाद में अहम इजलास। इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इजलास 29 मार्च को होने वाले वज़राए खारजा के मुशावरती इजलास के तसलसल में मुनक्किद किया गया। इजलास का मकसद बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना और मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करना था। इजलास के शुरका की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सिफारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा रवां हफ्ते तुर्की में मुलाकात करेंगे। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की होगी। इलाकाई उमूर पर बातचीत के लिए चारों ममालिक की ये तीसरी मुलाकात होगी। वज़राए खारजा जनूबी तुर्की में होने वाले सालाना डिप्लोमेसी फोरम में बातचीत करेंगे। यूरोप तवानाई के लिए बेहद परेशान है। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। कहा फिर भी बरतानिया बहरा शुमाल के तेल को खोलने से इनकार कर रहा है। ये अफसोसनाक है। नॉर्वे अपना बहरा शुमाल का तेल बरतानिया को दुगने दामों फरोख्त कर रहा है। नॉर्वे बड़ी कमाई कर रहा है। बरतानिया बहरा शुमाल में बेहतर पोजीशन में है। इसको खुदाई करनी चाहिए और खूब खुदाई करनी चाहिए। अगर बरतानिया ऐसा नहीं कर रहा तो ये पागलपन है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से खित्ते के अहम ममालिक दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, जुमेरात को तुर्की और फिर कतर जाएंगे। शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। सदर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी में पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने सदर को ईरान अमेरिका के दरमियान तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। सऊदी अरब और तुर्की के आइंदा दौरों बारे आगाह किया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा।
आपने उर्मस की बंदिश में 10,000 से ज्यादा अमरीकी एहलकार तैनात हैं। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, बताया दर्जनों वॉरशिप्स और तैयारे ऑपरेशन में शरीक हैं। खलीजी पानियों में सख्त निगरानी के बायस पहले 24 घंटों में कोई जहाज नाकाबंदी अबूर न कर सका। 6 तिजारती जहाज़ों को वापस ईरानी बंदरगाहों की तरफ मोड़ दिया गया। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाह से आने और जाने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों पर बिला इम्तियाज नाफिज है। अमरीकी अफवाज आपने हुर्मस से गैर ईरानी बंदरगाहों तक आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की आज़ादी की हिमायत कर रही हैं। चीन ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, अमरीकी इकदाम से कशीदगी में इजाफा होगा। अमरीकी इकदाम कमजोर जंगबंदी मुआहदे को मुतासिर कर सकता है। सूरत हाल से आपने हुर्मज़ में जहाज रानी की सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। ईरान को चीनी असलहा फराहम करने की रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। अजाफी अमरीकी टैरिफ की सूरत में भरपूर जवाबी इकदाम का ऐलान। आपने हुर्मस में बहरी आमोदरफ्त की बहाली के लिए फ्रांस और बरतानिया के मुश्तरका मेज़बानी में जुम्मे को वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। फ्रांसीसी सदारती दफ्तर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दिफाई और कसीरुल जहती मिशन पर बात होगी। मिशन में शमूलियत के ख्वाहिशमंद ममालिक शरीक होंगे। चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 नुकाती तजवीज़ पेश कर दी। बीजिंग में चीनी सदर से अमाराती वलीअहद की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, खलीजी मुल्कों के लिए मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम नागुज़ीर है। दुनिया को जंगल के कानून में जाने से रोकना होगा। कतर की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालसी की हिमायत। कतर ने मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए नए सालिस की ज़रूरत नहीं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान अमेरिका और बरादर ममालिक के साथ आला सतह के राब्ते जारी रखे हुए हैं। जंगबंदी का मतलब जंग का खात्मा नहीं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राब्ता। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। रूस की अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए मदद की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची में राब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस तस्फिये में मदद के लिए तैयार है। रूसी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को ओमानी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बर्लिन में ईरानी सफारतखाने ने इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द की तस्वीर भी जारी कर दी। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। स्पेन के वज़ीर आज़म का अमेरिका और इसराइल को जवाब। चीनी सदर से मुलाकात के बाद कहा, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना यूरोप और स्पेन के मफाद में है। इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा, दिफाई मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला मौजूदा हालात के पेश नज़र किया गया। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर इख्तिताम पजीर। दोनों मुल्कों में 40 बरसों में पहला बासाब्ता राब्ता हुआ। अमेरिका में इसराइल के सफीर का कहना है, दोनों लेबनान को हिज़्बुल्लाह से आज़ाद कराने के लिए मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। इसहाक़ डार का कैनेडियन हम मनसब से राब्ता। अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतरेस का भी टेलीफोनिक राब्ता। गुतरेस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का इसराइल को असले की फराहमी रोकने के लिए वोटिंग कराने का ऐलान। कहा, $500 मिलियन मालिक की असला फराहमी रोकने की कोशिश की। इसराइल की मजीद हिमायत काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान नेतन्याहू हुकूमत के जंगी अखराजात न उठाएं। गजा, ईरान और लिबनान में शहरियों की कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दो टोक पैगाम। कहा, गुज़िश्ता साल मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का शानदार मुजाहरा किया। पाक बहरिया का भी मुल्की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। पाक बहरिया के सरबराह की PF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। कैडेट्स की शानदार परेड ने लहू गरमा दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की घन गरज से दुश्मन पर हैबत तारी। शानदार फॉर्मेशंस ने समा बांध दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, उम्मीद है अगले मुज़ाकराती दौर में मुस्तकिल सीज़ फायर हो जाएगी। अगर आप दुनिया में सीज़ फायर कराते हैं तो अपनों में भी सीज़ फायर होना चाहिए। ये कौन सी सुलह पसंदी है? दूसरों में सलाह कराएं और आपस में लड़ाएं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत को हमने वेलकम किया। फील्ड मार्शल खुद जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वो खुद में मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिजनेस फ्रेंडली माहौल हमारे लिए करना सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो आप लोग बजट से पहले टारगेट करके $10 बिलियन लाएं। आपके जो वहाँ पे बिजनेसमैन के पैसे हैं उसका कुछ पोर्शन भी अगर आप ले आएँ और इस टाइम पे कि जो पाकिस्तान आपको पे बैक करता है, दुनिया में आप जिस मर्जी कारोबार में लगा दें आपको वो पे बैक नहीं। ताजर बरादरी के मुताबिक पाकिस्तान से 3 साल में $100 अरब बाहर गए। कराची से 1-2 बंदे उठाने की देर है, पता चल जाएगा 100 अरब बाहर कैसे मुंतकिल हुए। बजट से पहले 10 अरब ही वापस ले आएं, ये कोई मुश्किल काम नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में ताजरों से खिताब। गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकारी की पेशकश। कहा, फील्ड मार्शल कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बहुत पुरज़्म हैं। आने वाला बजट बहुत अहम होगा। टैक्सों और FIA के निज़ाम को आसान से आसान तर करेंगे। ताजर अपने पैसों का 20-30% ही वापस ले आएँ। बिजनेसमैन के लिए अच्छा माहौल हो जाएगा। रोजाना 2.25 घंटे की बिजली लोड शेडिंग होगी। पावर डिवीजन का ऐलान। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। हुकूमत के हैस्को के इलेक्ट्रिक में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट ना करने का फैसला। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग हद से ज्यादा बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक गैस से चलने वाले मुतादिद पावर प्लांट्स की जनरेशन महदूद हो गई। ईंधन की कमी के बायस पैदावार में वासे कमी रिकॉर्ड। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से भी जायद हो गया। KP हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम पर गैर मुल्की शहरी से शादी पर पाबंदी आयद कर दी। सिविल सर्वेंट रूल्स में तब्दीली का बाज़ाब्ता इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया कि सरकारी मुलाजिमीन नए कानून के तहत गैर मुल्की शहरी से शादी नहीं कर सकेंगे। सरकारी मुलाजिम को गैर मुल्की से शादी के लिए वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। MQM का साना गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा, सानिया लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का जवाब, फारूक सत्तार को संजीदा नहीं लेते। जब गुल प्लाजा की गैर कानूनी तोसी की गई उस वक्त फारूक सत्तार मेयर थे। बिजली महंगी होने से $5 अरब की इंडस्ट्री बैठ गई। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का खिताब। कहा, 50% सनत बंद पड़ी है, तवील मुद्दती सनती पॉलिसी दी जाए।
17 और 18 अप्रैल को बारिशों का नया अलर्ट जारी। पंजाब के एपी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। जनूब मशरकी तुर्की में मुसल्ह शख्स की स्कूल में फायरिंग, 16 अफराद जख्मी। हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मारूफ समाजी शख्सियत बिल्किस ईदी की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। 1967 में अब्दुल सत्तार ईदी की रफ़ीक हयात बनी। जोड़ी ने फलाही कामों में आला मकाम बनाया। 1986 में रोमन मैक्सिके अवार्ड से नवाजा गया। 2015 में मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला। और ड्रामा निकम्मे शायकीन की अव्वलीन पसंद बन गया। हल्के फुल्के मिजाज, घरेलू उलझनों और जज्बाती लम्हात का मुनफरिद इम्तजाज। साउदा और जबेरिया समेत दीगर किरदारों की शानदार अदाकारी ने हर सीन को जानदार बना दिया। देखिए निकम्मे रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।